अच्छा भाई, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2B। ठीक है, यूनिट 2B जो है बेसिकली दिस इज आल्सो अलजेब्रा, लेकिन अलजेब्रा के अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस भी है और फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन है। जब हम एक्सप्रेशन और इक्वेशन की बात करते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें कोई भी एक क्या कहते हैं टर्म ऐसी हो जिसके अंदर एक्स एक्स आ रहा हो लेकिन उसमें इक्वल्स टू ना हो। अगर अगर इक्वल्स टू नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्सप्रेशन। और अगर उसमें इक्वल्स टू होगा तो वो क्या कहलाएगा, इक्वेशन। एक्सप्रेशन को क्या करेंगे हम, एक्सप्रेशन को करेंगे या तो सिंप्लीफाई या फिर क्वाड्रेटिक होता है तो उसको अक्सर वो भी करते हैं हम फैक्टराइज। एक्सप्रेशन को ज्यादातर क्वाड्रेटिक जब होता है ना तो एक्सप्रेशन को करते हैं हम फैक्टराइज। क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, क्वेश्चन लिखा होता है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, और इक्वेशन में क्या लिखा हुआ होता है, इक्वेशन में लिखा हुआ होता है सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अच्छा भाई, फैक्टराइजेशन के कितने मेथड्स हैं, फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, पहले तो ये सीख लें आप लोग। फैक्टराइज, टू फैक्टराइज मींस टू मेक फैक्टर्स, टू ब्रेक इनटू फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नंबर है 12, अगर मुझे कोई कहता है कि इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि इसको मैं इसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दूं। 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 से डिवाइड होता है 6, देन अगेन 2 से होता है फिर 3, तो मतलब 12 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ये मैंने क्या किया, 12 को उसके अपने फैक्टर्स में कर दिया, या यूं भी कर सकते हैं 2 2 3, ये भी है, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ 12 इज इक्वल्स टू 2 6, ये भी फैक्टराइज हो गया, ये भी फैक्टराइज हो गया। ठीक है ना, लेकिन हमारे पास मसला ये है कि एग्जाम में ना ये 12 को फैक्टराइज, नंबर्स को फैक्टराइज करने को नहीं आता। फैक्टराइज करने को जो आता है वो एक एक्सप्रेशन होती है, कोई क्वाड्रेटिक या कभी कभार इक्वेशन को भी, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है। जैसे कि मैं आपको ये बोलूँ कि अच्छा ये है 3, बल्कि पहले मैं लिखवा देता हूँ फैक्टराइजेशन की जो मेथड्स हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के जो मेथड्स हैं वो क्या हैं। नंबर 1, टेकिंग अ कॉमन, या तो हम कॉमन लेके फैक्टराइज कर सकते हैं। नंबर 2, अप्लाइंग आइडेंटिटी, यप। नंबर 3, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। 3 मेथड होते हैं फैक्टराइजेशन के। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे रहा हूँ एग्जांपल के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 8x। अब ये एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे फैक्टराइज, कॉमन लेंगे, इसमें से क्या आ रहा है कॉमन बताओ। 2x कॉमन आ जाए, खाली 2 भी कॉमन ले सकते हैं, खाली 2 लेंगे जब भी फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, अगर खाली 2 ले लूँ तो, लेकिन देखना याद रखना जब भी इस तरह का सवाल आता है ना तो एग्जामिनर खुद लिख देता है फैक्टराइज कंप्लीटली। जब एग्जामिनर को ये डाउट होता है ना कि 2x की बजाय खाली 2 लेके भी फैक्टराइज हो रहा है तो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है फैक्टराइज कंप्लीटली। इसका मतलब क्या है कि अगर आप खाली 2 ले लोगे, x नहीं लोगे ना, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो यानी कि हमेशा हमें देखना ही होता है कि फैक्टराइज अगर 2 चीजें हो रही हैं तो दोनों, अगर दो चीजें कॉमन आ रही हैं, दोनों चीजें लेनी है। जैसे यहाँ 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी आ रहा है कॉमन, तो सिर्फ 2 नहीं ले सकते कॉमन, पूरा 2 और x दोनों लेना पड़ेगा। 2x कॉमन ले लिया, अब क्या बचा अंदर, x माइनस 4। कैसे पता चलता है कि अंदर क्या बचा, अब जैसे ये 2x स्क्वायर है, मैंने बाहर 2x कॉमन लिया, मुझे कैसे पता चला कि अंदर x बचा है। आप ये सोचो कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से ये बनना चाहिए। अब अगर 2x बाहर है तो अंदर मुझे ऐसा नंबर रखना है
मुझे अंदर ऐसा नंबर रखना है कि भाई वो मल्टीप्लाई होकर वापस ये 2x स्क्वायर बन जाए, इसलिए मुझे x रखना पड़ेगा। या एक और तरीका ये डिवाइड कर दो, 2x स्क्वायर है, अब 2x कॉमन लिया है तो डिवाइड कर दो तो क्या बचा x, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x आएगा। लेकिन ये क्या है कि आमतौर पे बच्चों की इतनी आदत होती है, ये सब कर लेते हैं ऐसे ही, ऐसे दिमाग में देखते ही पता चल जाता है हाँ ये है। जैसे कोई पूछता है आपसे भाई 2 8 आप बोलोगे फॉरन 16, अब कोई पूछेगा क्यों, तो फिर आपके पास शायद जवाब ना हो। वैसा ही जवाब क्या होगा इसका, बोलेंगे भाई 2 8 16 मतलब 8 दफा 2 को प्लस करो तो क्या बनेगा, 3 ही बनेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है कुछ रटा हुआ है बचपन से आप लोगों को, तो इस तरह से ये फैक्टराइज का भी अक्सर आप लोगों को पता होता है कि ये जो है बस कॉमन लेना है तो, लेकिन अक्सर जगहों पर बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो सिंपल वे आउट ये है कि आप यूं सोचो कि भाई अगर 2x कॉमन लिया तो अंदर क्या लिखूंगा मैं, ऐसा नंबर कि फिर जब मैं ब्रैकेट एक्सपेंड करूं तो वापस यही बन जाए, ठीक है। ये कभी कभार कंफ्यूजन हो रही है ना कि मैंने सही लिखा है ब्रैकेट यानी, तो सोच इस तरह देख लिया करो। अच्छा भाई दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं, और ये 4x स्क्वायर माइनस 9। अच्छा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर अप्लाइंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी होती क्या है पहले तो ये भी लिखवा दूं, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती है, पहले एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ये आइडेंटिटीज हैं। आपको ये देखना होता है कि क्या इन तीनों में से कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 9 है, क्या इसमें कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन तो नहीं आ रहा। अब दूसरी बात, दूसरी चीज क्या, आइडेंटिटी। देखो क्या कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, नहीं। सेकंड वाली तो नहीं हो रही, थर्ड वाली हो रही है। थर्ड वाली कैसे हो रही है, देखो 4x स्क्वायर की जगह मैं 2x का होल स्क्वायर लिख दूं तो, माइनस 9 की जगह 3 का होल स्क्वायर लिख दूं तो अब थर्ड वाली कैसे अप्लाई हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें से ए किसको कंसिडर करेंगे 2x को, और 3 किसको कंसिडर करेंगे, बी किसको कंसिडर करेंगे 3 को। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। ये क्या किया मैंने, फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने का मतलब उसको अपने फैक्टर्स में ब्रेक करना है। जैसे कि मैंने देखो जब 12 को भी फैक्टराइज किया तो क्या था, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे आया था ना आंसर। तो इसको भी फैक्टराइज किया, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से ये बन जाएगा। अगर आप चाहो तो करके देख भी सकते हो, इन दोनों ब्रैकेट को एक्सपेंड करो तो फिर से 4x स्क्वायर माइनस 9 बन जाएगा। यानी 4x स्क्वायर माइनस 9 को मैंने अपने फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, दो ब्रैकेट में ब्रेक कर दिया। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है सबको, एनी कंफ्यूजन। अच्छा भाई आगे चलते हैं, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। थर्ड जो है, थर्ड थिंग इज ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। ब्रेकिंग द मिडिल टर्म का मतलब ये होता है, नॉर्मली इसमें ये होता है कि आपके पास कोई 3 टर्म्स आए, जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ। अब एक यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं हम मिडिल टर्म ब्रेक करने की। देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये पास्ट पेपर से क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट क्या है, 9a माइनस 12a स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। सबसे पहले हमें देखना ये होता है कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो 9 में से, तो 9 और 12 में से 3 कॉमन आ जाएगा और a भी आ जाएगा कॉमन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 4 है। फिर दूसरे वाले में क्या है, आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा तीसरा जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। जब 3 टर्म्स होंगी ना तो उसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही होगी फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। कॉमन लेने से या फिर आइडेंटिटी अप्लाई करने से आंसर नहीं आता नॉर्मली। क्वाड्रेटिक फार्मूला लेते हैं बेटा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइज के लिए नहीं होता वो। तो अब क्या करेंगे, इसमें से देखते हैं कि अच्छा अब मुझे क्या ये करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है ना, तो ये बीच वाला जो मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म 7 को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि जब उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाए।
मतलब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12 क्या बन रहा है, 12x स्क्वायर है। यानी कि 7x को मुझे -7x को इस तरह ब्रेक करना है दो हिस्सों में कि जब उन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाए, -12x स्क्वायर बन जाए। तो 7 को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो 3 और 4 हो सकता है। अच्छा, अब मुझे साइन ऐसे लगाने पड़ेंगे कि वापस 7 ही बने। तो एक्स स्क्वायर है तो -3x -4x + 12। थोड़ा सा साइंस का ख्याल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे दोनों में माइनस लगाऊंगा, 3 4 12 तो हो जाएगा, लेकिन इसमें आंसर जरा ये चेक कर लो कि दोनों को माइनस लगाया, हाँ, तो माइनस 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 प्लस 3x और 4x कितना हो गया, 7x हो गया, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आता है तो इसका मतलब है कि ये -7x हो गया। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 12 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, +12x बनाना है, ठीक है, +12x आएगा। अब ये हमने लिख लिया, 7 को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। अब हम लिखेंगे इसमें से कॉमन, शुरू वाले दो में से कुछ कॉमन लेंगे। क्या आ रहा है कॉमन, x -3 हो गया, फिर -4, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टराइज कंप्लीटली 12p + 16p स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम एक काम करते हैं कि अगर 4p कॉमन ले लें तो 3 प्लस नहीं, गलत हो जाएगा, फिर मजीद कॉमन नहीं निकलना चाहिए। आपको पहले से ऐसा कॉमन लेना है कि आप 2 लेते तो क्या होता, फिर ब्रैकेट जो होता उसमें भी कॉमन निकल रहा होता है, गलत हो जाता। इसीलिए देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज खाली नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटली। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब भी इस तरह का केस होगा ना, इसमें दो चीजें कॉमन निकल, ऊपर कंप्लीटली लिखा हुआ। कंप्लीटली का मतलब ये है कि आपको दोनों को कॉमन लेना है, एक चीज कॉमन नहीं ले सकता, वैसे कॉमन नहीं ले सकते कि अंदर फिर कॉमन निकलने की गुंजाइश बाकी रहे। जब 1 - 9x स्क्वायर तो 1 स्क्वायर -3x का होल स्क्वायर, 1 + 3x 1 - 3x, ठीक है। नेक्स्ट y स्क्वायर + 7y - 8। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई होके क्या चाहिए, -8, मल्टीप्लाई होके -8 चाहिए और प्लस माइनस होके 7। तो अब हो जाएगा y स्क्वायर, और दो नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें हम, ठीक है, +8y और -y। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y + 8 हो जाएगा, फिर -1 कॉमन लेंगे तो y + 8 वापस आ जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये दोनों ब्रैकेट्स क्या होने चाहिए, सेम। देखो y + 8 आया, दूसरे में भी y + 8 ही आना चाहिए। तो अब हम ये y - 1 एक बना लेंगे ब्रैकेट और y + 8 दूसरा बना लेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं फैक्टराइज, ये दो ब्रैकेट बना के छोड़ रहे हैं। x की वैल्यू या y की वैल्यू नहीं निकालनी है, वो जब निकालेंगे जब बोला होगा सॉल्व। फैक्टराइज और सॉल्व में फर्क है ये, ठीक है बच्चों। ये अभी तक जो मैंने आपको करवाया ये सब क्या था, फैक्टराइज। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ सॉल्व की। यहाँ तक कर लिया सबने, डन। अच्छा, अब देखो सॉल्व मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला मेथड जो है वो क्या है, एक तो यही है कि फैक्टराइजेशन कर लो आप, क्या पहले फैक्टराइज कर लो, मिडिल टर्म ब्रेक वगैरह कर लो, उसके बाद उस तरीके से सॉल्व कर लो। और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। एक मेथड जो हम यूज करते हैं दैट इज क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, और दूसरा हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला।
अब देखो फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन तो अब पीछे करते आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्वेश्चन हो जो कि आगे बस इक्वल टू 0 हो, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये एग्जांपल है, पास मेरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है सॉल्व। तो आप क्या करोगे, पहले तो क्या फैक्टराइज कर लोगे इसको, ठीक है। फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 6 चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं 5 और 1 नहीं 6 और 1 माइनस 6x प्लस x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, नहीं ये भी नहीं होगा, 3 और 2 होगा, क्योंकि हमने जब 6 और 1 लिखा तो एक मसला आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x प्लस 6। इसमें प्रॉब्लम क्या है, माइनस 6x प्लस x करूंगा तो माइनस 5x तो बन जाएगा, लेकिन जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस 6x स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बन रहा है, प्लस 6x स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब है ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग ऐसे नहीं होगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कोई और फैक्टर सोचने पड़ेंगे हमें। 3 और 2 हम करेंगे माइनस 3x माइनस 2x। अब इससे क्या होगा, माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 भी हो गया, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 भी हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस 3, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो मैंने तो फाइनल कर दिया, चलो मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ। इक्वल्स टू 0 ना, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये क्या हमने क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन सॉल्व किए यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसके आगे भी अगर इक्वल्स टू 0 और बुलाओ सॉल्व, क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। अच्छा जिस क्वेश्चन में फैक्टर्स नहीं बन रहे हो, आपने सोचा बन ही नहीं रहे, अब क्या करोगे आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टर्स नहीं बन रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन बाद एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फैक्टर्स बनते हुए भी हो सकता है। हम चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब फैक्टर्स बन रहे हो जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, फैक्टर्स बन रहे होते हैं इजीली तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, हम बोलते हैं क्यों फॉर्मूले पे जाएं, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, अभी पढ़ेंगे वो हम, ठीक है। फिलहाल हम ये करते हैं एक्स स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई में क्या चाहिए 12, तो क्या करें भाई, 3 4 12 होता है, माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे, उसके बाद माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 3, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, इक्वेशन सॉल्व कर ली यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर। पास पेपर क्वेश्चन देखते हैं, कब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये देखते हैं। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए जो है ना, क्या कहते हैं, क्वेश्चन आपको अगर ऐसा मिले, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब लगाते हैं जब हमें ऐसा क्वेश्चन मिले जिसके फैक्टर्स बनाना मुश्किल हो। जैसे कि इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से एक्स स्क्वायर है माइनस 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके क्या कोई फैक्टर्स बन रहे हैं, सोचो क्या कोई 3 नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 भी बन जाए। 5 मल्टीप्लाई 4 20 तो होता है, लेकिन प्लस माइनस होकर 5 कैसे बनेगा, नहीं बनेगा कोई फैक्टर। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल a क्या होता है, अगर इक्वेशन क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन का फॉर्मेट है। ठीक है ना। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होता है a, x का जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज b, और जो कांस्टेंट है जिसमें कोई x नहीं है दैट इज c। तो अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी -5 और c की वैल्यू होगी -20। फॉर्मूला अप्लाई करो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा भाई, माइनस माइनस हो जाएगा +5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब -5 का स्क्वायर 25 और माइनस माइनस प्लस मतलब -4 और -20 तो +80 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है। अच्छा भाई, तो अब ये करेंगे अंडर रूट ऑफ 105 अपॉन 2। ये प्लस माइनस से क्या होगा, दो अलग अलग आंसर आएंगे, एक मरतबा हम कैलकुलेटर में प्लस डालेंगे, एक मरतबा माइनस। अच्छा, इसके लिए हमेशा कैलकुलेटर की जरूरत है। डेसिमल वाला जब क्वेश्चन आएगा, डेसिमल में अंडर रूट आ रहा है, ये तो बगैर कैलकुलेटर के नहीं निकल सकता। तो करेंगे हम, एक्स की दो वैल्यूज ले लेंगे। एक्स की एक वैल्यू होगी 5 प्लस अंडर रूट 105 अपॉन 2, दूसरी होगी एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस अंडर रूट 105 अपॉन। निकालो, ठीक, कैलकुलेट कर लो जल्दी से। ठीक है, एक आंसर आ गया 7.623 और -2.623, मतलब 3 की जरूरत नहीं है, 2 तक भी काफ़ी है। ठीक है, फाइनल आंसर एग्जाम में कितने देना होता है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना होता है, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ ना हो। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो आपको क्या करना है, आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे देना। अगर क्वेश्चन में कुछ और बोला हुआ है कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर पे दो या इतने डेसिमल प्लेसेस पे दो, फिर वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। ठीक है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में होंगे। ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में क्या है, फैक्टराइजेशन वाले ही हैं। अगर हम शुरू से देखें, आप कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 से अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज के अंदर, दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है ना, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं पास्ट पेपर्स की। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज कंप्लीटली 3p स्क्वायर -12। ठीक है, क्या होगा, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? 3 नहीं, 3 सिर्फ 3 आ रहा है। इसके बाद क्या होगा, p स्क्वायर -4। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, और से पढ़ो, ऊपर हिंट है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटली। जब भी कंप्लीटली लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोचना है आपको, दो चीज एक चीज नहीं है फैक्टराइज में। अब क्या करेंगे, सोचो। हाँ जी, बिल्कुल, आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। p का स्क्वायर -4 की जगह भी 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3p -2 और p +2। इसके बाद है 3c d -2e d -2e। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, फैक्टराइज करना है इसको भी। इसके लिए एक काम नहीं करेंगे, आमतौर पर बच्चे गलती क्या करते हैं, पूरा एक्सपेंड कर देते हैं इसको। बेवकूफ़ी की बात है, पहले एक्सपेंड करोगे, उसके बाद वापस से मिलिटर्म ब्रेक करोगे। इससे बेहतर क्या है, ये इन्होंने आधे से ज़्यादा काम आपको करके दिया हुआ है। जब हम मिलिटर्म ब्रेक कर लेते हैं तो क्या होता है, इसी तरह से होता है कि 2 ब्रैकेट बन जाते हैं और दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं। देखो, ये d -2e सेम है, तो एक ब्रैकेट बना देंगे 3c -1 और दूसरा d -2e। 1 कहाँ से आया, ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो बस हो गया ये फैक्टराइज।
Then answer number 3. Factorize. इसमें भी यही है 2p और 3q minus r minus 3q minus r. 2p minus 1 3q minus r. उसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n क्यूब माइनस n. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n क्यूब माइनस n. तो क्या होगा इसमें व्हेन n इज इक्वल्स टू 4 तो n की जगह सिंपल 4 पुट करेंगे. 4 का क्यूब माइनस 4. 64 माइनस 4 कितना हो जाएगा 60. इसी का पार्ट 2 है. n इज इक्वल्स टू माइनस 2 तो माइनस 2 का क्यूब माइनस माइनस 2. माइनस 2 का क्यूब क्या होता है माइनस 8 और प्लस 4 नहीं प्लस 2. माइनस 8 का क्यूब और प्लस 2 हो जाएगा ना माइनस 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 6. ठीक है बेटा. पार्ट बी पे चलते हैं. फैक्टराइज कंप्लीटली n क्यूब माइनस n. पहले तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है. जब भी फैक्टराइज करने का होता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है हम देखते हैं. कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा. n देखेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1. अब n स्क्वायर माइनस 1 है तो उसमें से क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर n माइनस 1 n प्लस 1. ठीक है. फिर पार्ट सी. गिव अ रीजन व्हाई n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ n. क्या कहना चाह रहे हैं. बोल रहे हैं भाई बताओ कि n क्यूब माइनस n जो है इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ n. इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 कौन से नंबर्स होते हैं. कौन से नंबर ऐसे होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 हों. इवन या ऑड. इवन ना. तो मतलब ये इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं कि ये n क्यूब माइनस n जो है वो हमेशा उसमें n की कुछ भी वैल्यू डाल दो आंसर इवन ही आएगा. क्या ये बात सही है. देखो ऊपर हमने 2 वैल्यूज डाल के देखी. हमने 4 डाला n की वैल्यू 4 डाली आंसर क्या आया 60. एक और वैल्यू डाल के देखी -2 आंसर क्या आया. मतलब दोनों नंबर क्या आ रहे हैं इवन आ रहे हैं. इसका मतलब ये है कि मतलब एक और मतलब ये 2 तो हमने एग्जांपल्स ले ली लेकिन वैसे ये बोल रहे हैं कि अब आप प्रूफ करो उसको. इस बात को प्रूफ कैसे करें कि हमेशा ही जो है इवन आएगा. इसको प्रूफ इस तरीके से किया जाएगा. जरा देखो जब हमने इसको ना वो किया फैक्टराइज किया तो ये क्या बन रहा है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1. यानी कि मैं ये कहूँगा कि अगर मिसाल के तौर पे n की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब है n माइनस 1 क्या होगा 3 और n प्लस 1 क्या होगा 5. अब एक बात बताओ 4 3 था 12 12 5 था 60. इसलिए आंसर ऊपर 60 आया है. एक रूल होता है पता है क्या कि जब भी है ना आप 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो ना जब भी लगातार 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में हमेशा इवन ही आएगा. ये मैथ्स का रूल है. कभी भी आप 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे ना आंसर क्या आएगा इवन. और अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 2 तो क्या आ रहा है ये इवन. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा. ठीक है ना. इसी तरीके से कभी भी 2 या 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है इवन आता है. जैसे कि मैं कह रहा हूँ अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर क्या आएगा. अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे जब भी 6. 3 मल्टीप्लाई बाय 4. जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है हमेशा आंसर क्या आता है
अच्छा भाई, तो अब इसका आंसर आप इसी तरह से दे दोगे कि ना कहते हैं n क्यूब माइनस n represents multiplication of three consecutive numbers therefore it will always be divisible by 2. by 2. ठीक है, अच्छा भाई, तो बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।